बोलिए श्री कृष्ण महाराज की जय। भक्तजनों, आज का दिन बहुत ही शुभ और पावन है क्योंकि आज राधा अष्टमी है। राधा रानी प्रेम और भक्ति की प्रतीक है, जिनका नाम लेते ही मन शांत हो जाता है। राधा अष्टमी क्यों मनाई जाती है? हम राधा अष्टमी इसलिए मनाते हैं क्योंकि ये दिन श्री राधा रानी के प्रगटे का दिन है। इस दिन राधा रानी संसार में प्रकट हुई थी। श्री राधा रानी का जन्म भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को हुआ था और तभी से ये दिन राधा अष्टमी के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि राधा रानी के बिना श्री कृष्ण की भक्ति अधूरी मानी जाती है। जैसे आत्मा के बिना शरीर अधूरा है, वैसे ही राधा के बिना कृष्ण। इस दिन भक्तजन उपवास भी रखते हैं, मंदिरों में विशेष पूजा होती है, राधा रानी का श्रृंगार भी किया जाता है और भजन कीर्तन से वातावरण जो है हमारा पूरा भक्तिमय हो जाता है। राधा अष्टमी हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम क्या है। सच्चा प्रेम निस्वार्थ, निश्चल और समर्पण से भरा हुआ है। श्री राधा रानी का जन्म उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के एक छोटे से गांव रावल गांव में हुआ था। ये गांव जो है ये जमुना नदी के किनारे स्थित है और गोकुल के बिल्कुल पास में ही है। ऐसा माना जाता है कि राधा रानी का जन्म भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को हुआ था। उनके पिता का नाम वृषभानु जी और माता का नाम कीर्ति देवी था। राधा रानी के जन्म को प्राकट्य भी कहा जाता है क्योंकि वह सामान्य रूप से जन्म नहीं लेती, वह दिव्य रूप में प्रकट हुई थी। बोलिए श्री कृष्ण महाराज की जय। राधा मैया की जय। राधा मैया को जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारकें। चलिए आज का आगे बढ़ते हैं। नवा अध्याय। द्वारकापुरी के पृथ्वी पर आने का कारण। राजा अनंत की तपस्या और उन पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा। बहुलाश्व बोले, मुन्ने, तीनों लोकों में विख्यात द्वारकापुरी धन्य है, जहाँ साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण निवास करते हैं। आपके मुख से सुना है कि द्वारकापुरी साक्षात श्री कृष्ण के अंग से प्रकट हुई है। प्रभो ब्राह्मण, किस काल में वह पूरी जहाँ आई, ये मुझे बताइए। श्री नारद जी ने कहा, राजन, तुम्हें साधुवाद है। तुमने बहुत अच्छा किया जो द्वारका के जहाँ आगमन का कारण पूछा, जिसे सुनकर लोग घातीपात की भी शुद्ध हो जाता है। मनु के पुत्र शर्याति नामक एक राजा हुए जो चक्रवर्ती सम्राट थे। उन्होंने 10,000 वर्षों तक इस भूतल पर धर्म पूर्वक राज्य किया। उनके 3 पुत्र हुए जो समस्त धर्मज्ञ पुरुषों में श्रेष्ठ थे। उनके नाम थे उतानबरी, अनर्त और भूरिसेन। राजा शर्याति ने उतानबरी को पूर्व दिशा, भूरिसेन को दक्षिण दिशा और अनर्त को सारी पश्चिम दिशा का राज्य दिया। फिर वे पुत्रों से बोले, ये सारी पृथ्वी मेरी है, मैंने धर्म पूर्वक इसका पालन किया है तथा बलिष्ठ होकर बलपूर्वक इसका अर्जन किया है, अतः तुम लोग इसका पालन करो। पिता की ये बात सुनकर मजले पुत्र ज्ञानी अनर्त ने मानो हंसते हुए ये ज्ञानमय वचन कहा। अनर्त बोले, राजन, ये सारी पृथ्वी आपकी नहीं है, ना आपने कभी इसका पालन किया है और ना आपके बल से इसका अर्जन हुआ है। राजन, बलिष्ठ तो भगवान श्री कृष्ण ही है, अतः ये पृथ्वी श्री कृष्ण देव की है। उन्होंने इसका पालन किया और उन्हीं के तेज से इस संपूर्ण वसुंधरा का अर्जन हुआ है। भगवान श्री हरि के समान बलिष्ठ दूसरा कोई नहीं है। वे ही भगवान अपने द्वारा प्राकट्य किए गए इस जगत की सृष्टि, पालन और संहार करते हैं। वे ही पर ब्रह्मा परमात्मा है और वे ही भगवान कलना करने वालों के स्वामी काल है, जो संपूर्ण भूतों के भीतर प्रवेश करके सबका आश्रय है।
ये विश्व संज्ञ अधियज्ञ साक्षात परिपूर्णतम श्री हरि ही है, जिनके भय से हवा चलती है, जिनके भय से सूर्य तपते हैं, जिनके भय से पर्जन्य देव वर्षा करते हैं और जिनके भय से मृत्यु घूमती रहती है। राजन, उन साक्षात परिपूर्णतम परमेश्वर श्री कृष्ण का संपूर्ण हृदय से अहंकार शून्य होकर भजन कीजिए। नारद जी कहते हैं, मिथिलेश्वर, राजा शर्याती ज्ञान को प्राप्त होकर भी पुत्र के बागबानों से आहत हो रोष से फड़कते हुए अद्रों द्वारा अपने मध्यम पुत्र अनर्थ से बोले। शर्याती ने कहा, ओ खोटी बुद्धि वाले बालक, दूर हट जाओ। गुरु की भांति उपदेश कैसे कर रहे हो? जहाँ तक मेरा राज्य है वहाँ तक की भूमि पर तुम निवास मत करो। तुमने जिन सर्व सहायक श्री कृष्ण की आराधना की है, वे भगवान भी क्या तुम्हारे लिए कोई नई पृथ्वी दे देंगे? नारद जी कहते, मिथिलेश्वर, उनके योग कहने पर दूसरों को मान देने वाले अनर्थ ने राजा से कहा, जहाँ तक पृथ्वी पर आपका राज्य है वहाँ तक मेरा निवास नहीं होगा। पिता राजा शर्याती द्वारा निकाले गए अनर्थ उनसे विदा ले समुद्र के तट पर चले गए और समुद्र की वेला में पहुंचकर 10,000 वर्षों तक तपस्या करते रहे। अनर्थ की प्रेम लक्षणा भक्ति से प्रसन्न हो भगवान श्री हरि ने उन्हें अपने स्वरूप का दर्शन कराया और वर मांगने के लिए कहा। अनर्थ दोनों हाथ जोड़कर शीघ्रता पूर्वक उठे और रोमांच युक्त तथा प्रेम से विहल हो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के चरणार बिंदों में प्रणाम किया। अनर्थ बोले, सबके हृदय में वास करने वाले आप वसुदेव को नमस्कार है। आकर्षण शक्ति के अधिष्ठात्र देवता आप संकर्षण को नमस्कार है। कामावतार प्रद्युम्न और ब्रह्मावतार अनिरुद्ध को भी नमस्कार है। भगवान, आप साधु संतों के प्रतिपालक है, आपको बारंबार नमस्कार है। देव, मेरे पिता ने मुझे राज्य से बाहर निकाल दिया है, अतः मैं आपकी शरण में आया हूँ। मुझे दूसरी कोई भूमि दीजिए जहाँ मेरा निवास हो सके। द्रुपदी, जिनकी कृपा प्रसाद से सर्वोत्तम पद को प्राप्त हुए तजनों का क्लेश दूर करने वाले उन भगवान, आपको मेरा नमस्कार है। श्री नारद जी कहते, राजन, अनर्थ को अनंत एवं दीन जानकर दीन वत्सल भगवान ने प्रसन्न हो मेघ के समान गंभीर वाणी में श्री मुख से कहा। श्री भगवान बोले, नरेश्वर, इस लोक में दूसरी कोई पृथ्वी तो है नहीं, फिर मैं क्या करूं? पर तब तुम्हारी भक्ति से मैं संतुष्ट हूँ, अतः अपनी बात सत्य करने के लिए तुम्हें अपने दिव्य लोक वैकुंठ धाम का 100 योजन लंबा चौड़ा भूखंड लाकर देता हूँ। वह अत्यंत निर्मल तथा शुभद है। श्री नारद जी कहते हैं, विदेराज, अनंत नरेश से जो कहकर भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण ने वैकुंठ से 100 योजन विशाल भूखंड उखाड़ मंगाया और भयंकर शब्द करने वाले समुद्र में सुदर्शन चक्र की नींव बनाकर उसी के ऊपर उस भूखंड को स्थापित किया। राजा अनंत ने 1 लाख वर्षों तक पुत्र पौत्रों से संपन्न हो वहां राज्य किया। उस राज्य में वैकुंठ का वैभव बढ़ा हुआ था। अनंत के पिता शर्याती ने जब ये समाचार सुना तब उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। अनंत के प्रसाद से ही अनंत नामक देश प्रकट हुआ। अनंत के रेवत नाम का पुत्र हुआ। पूर्व काल में श्रीशैल नामक पर्वत का एक पुत्र था। अनंत ने उसे अपने हाथ से उखाड़ कर अनंत देश में स्थापित किया। रेवत के द्वारा लाए जाने से उन्हीं के नाम पर वह पर्वत रेवतक नाम से विख्यात हुआ। राजा रेवत कुशस्थलीपुरी का निर्माण करा के वहाँ दीर्घ काल तक राज्य करने के पश्चात अपनी कन्या रेवती को साथ ले ब्रह्मालोक में गए। ये सब कथा मेरे द्वारा बलदेव विवाह के प्रसंग में कही जा चुकी है। इसी कारण पुण्यमयी द्वारकापुरी को देवताओं ने मोक्ष का द्वार माना है। बोलिए श्री कृष्ण महाराज की जय। 10वां अध्याय। द्वारकापुरी, गोमती और चक्र
तीर्थ का महात्म्य, कुबेर के वैष्णव यज्ञ में दुर्वासा मुनि द्वारा घंटा नाद और पार्श्वमौली को शाप। श्री नारद जी कहते, राजन, इस प्रकार मैंने तुमसे द्वारका के आगमन का कारण बताया, जो समस्त पापों को हर लेने वाला और पुण्यदायक है। अब तुम और क्या सुनना चाहते हो? बहुलाश्वी ने पूछा। मुनि श्रेष्ठ, कल्याण स्वरूपा द्वारका से द्वारका नगरी की भूमि सर्व तीर्थमयी है, अतः वहाँ के मुख्य मुख्य तीर्थों को मुझे बताइए। श्री नारद जी कहते, राजन, द्वारका से प्रभास तक की सीमा बनाकर जो तीर्थमयी यज्ञ भूमि है, वही मोक्षदायिनी द्वारका है। उसका विस्तार 100 योजन है। द्वारका नगरी का दर्शन करके नर नारायण हो जाता है। द्वारका में कोई गधा भी मर जाए तो वह चतुर्भुज होकर वैकुंठ लोक में जाता है। जो द्वारका का दर्शन करता है, उसकी कथा सुनता है तथा कभी द्वारका इस नाम का उच्चारण करता है अथवा वहाँ दर्शन स्नान करके तिनके का भी दान करता है, वह मृत्यु के पश्चात परम गति को प्राप्त होता है। एक समय भक्त रेवत को परम प्रेमानंद में आकुल देख श्री हरि ने उसे अपने स्वरूप का दर्शन कराया। उस समय उनके मुंह पर अश्रुधारा बह चली थी। भगवान के नेत्र बिंदुओं से महानदी गोमती प्रकट हुई, जिसके दर्शन मात्र से ब्रह्म हत्या जैसे पातकों से छुटकारा मिल जाता है। जो मनुष्य गोमती तट की पवित्र रज लेकर अपने सिर पर धारण करता है, वह 100 जन्मों के लिए किए हुए पाप से तत्काल मुक्त हो जाता है। इसमें संशय नहीं है। मनुष्य कहीं भी स्नान करते समय यदि गोमती नाम का उच्चारण कर लेता है तो उसे निसंदेह गोमती में स्नान करने का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। विदेहराज, जो मकर राशि में सूर्य के स्थित रहते समय माघ मास में प्रयाग की त्रिवेणी में स्नान करता है, वह 100 अश्वमेघ यज्ञों का पुण्य फल पा लेता है। परंतु यदि वह सूर्य के मकरगत होने पर गोमती में स्नान कर ले तो उसे प्रयाग स्नान की अपेक्षा सहस्त्र गुना अधिक पुण्य प्राप्त होता है। गोमती का महात्म्य बताने में 4 मुखों वाले ब्रह्मा भी समर्थ नहीं है। गोमती के चक्र तीर्थ में जो जो पाषाण है, वे सब के सब चक्र भाव को प्राप्त होते हैं, अतः उनकी यत्नपूर्वक पूजा करनी चाहिए। जो चक्र के चिन्ह से मूल युक्त चक्र तीर्थ में द्वादशी को स्नान करता है, वह पाप भाजन होने पर भी चक्रपाणी के पद को प्राप्त होता है। करोड़ों जन्मों के संचित पापों से पतित हुआ पातकी मनुष्य भी चक्र तीर्थ की सीढ़ियों तक पहुंचकर मोक्ष पद पर आरूढ़ हो जाता है। बहुलाश्व ने पूछा, महामते, महानदी गोमती में जो चक्र तीर्थ है, वह शुभ अर्थ को देने वाला तथा लोगों के लिए अधिक माननीय कैसे हो गया, ये मुझे बताइए। श्री नारद जी ने कहा, राजन, इसी विषय में विज्ञजन इस प्राचीन इतिहास का वर्णन किया करते हैं, जिसके श्रवण मात्र से सर्वथा पापों की हानि हो जाती है। बोलिए श्री कृष्ण महाराज की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 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 भक्तजनों, सनातन धर्म से आप सब जुड़े रहिए। सनातन पुराण चैनल को आप सब्सक्राइब करें। आपका एक लाइक, एक शेयर मेरी सेवा को रोशनी देगा। धन्यवाद। बोलिए श्री कृष्ण महाराज की जय।